सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में बैलेंसिंग करना सीखेंगे, जो कि एक काफ़ी अच्छा पॉइंट है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो सबसे पहले बैलेंसिंग करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि हमें बैलेंसिंग करनी क्यों है। ठीक है, देखिए, बैलेंसिंग करने का मोटिव हमारा होता है क्योंकि हम केमिकल रिएक्शंस जब लिखते हैं, ठीक है, तो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ध्यान से सुनिएगा, वो हमारी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो फॉलो करती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। ठीक है, और वो लॉ कहती क्या है कि मैटर मैटर कैन नीदर मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड बी क्रिएटेड nor be destroyed in a chemical reaction। ठीक है, तो बैलेंसिंग करने का सबसे मेन पॉइंट अगर हम रीज़न बोले तो वो है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो जब ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा तो हमें यहाँ से क्या देखना है तो क्योंकि हमारी केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रही है, तो नंबर ऑफ एटम्स, ध्यान दीजिएगा, एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट involved in chemical reaction should remain same at reactant and product side। ठीक है, तो हमारा पॉइंट क्लियर हो गया कि क्योंकि हमारी केमिकल रिएक्शंस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करती है या फॉलो करती है, तो उस हिसाब से क्या हुआ कि जो हमारे नंबर ऑफ एटम्स होंगे, है ना, चाहे वो रिएक्टेंट साइड पे हो या प्रोडक्ट साइड पे हो, वो हमारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अब चलते हैं अपनी बैलेंसिंग पर। बैलेंसिंग में हम यहाँ पर हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करेंगे बैलेंसिंग के लिए। बैलेंसिंग के लिए हम हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है, बट थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हमें कुछ पॉइंट्स को अपने क्लियर करके चलना है, जिससे ये हमें बाद में दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए, अगर मैं बात करूँ स्टेप 1 की, तो स्टेप 1 हमारा कुछ नहीं है। मान लीजिए मैं एक रिएक्शन आपके लिए लिखता हूँ, जैसे Fe प्लस H2O gives Fe3O4 प्लस H2। अब गैस करिए कि हमें इसको बैलेंस करना है, तो लिटरली हमें पहला काम क्या करना पड़ेगा, हमें पहला काम ये करना पड़ेगा कि इन सभी को हमें बॉक्सेस में क्लोज करना पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पर बॉक्सेस में क्लोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब बॉक्सेस में क्लोज करने का रीज़न ये हुआ कि जो भी हम चेंज करेंगे वो बॉक्स के बाहर ही चेंज करेंगे, हम अंदर कोई चेंज नहीं करेंगे। सो डू नॉट चेंज एनीथिंग, डू नॉट चेंज एनीथिंग inside the box, inside the box मतलब हम बॉक्स के बाहर, कोई बाहर ही जो अंदर है करेंगे, अंदर हम कोई चेंज नहीं करेंगे बॉक्स के। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे अपने लिए। ठीक है, और उसी टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, टेबल देखते हैं। देखिए, टेबल क्या होगा, बीच में हमारा एलिमेंट आएगा,
लेफ्ट साइड पे हमारे आएंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स मतलब मैं अगर इसको थोड़ा सा और इलैबोरेट कर दूं तो नंबर ऑफ एटम्स एट रिएक्टेंट साइड, ठीक है, ये ज़्यादा बेटर है हमारे लिए। और इधर आएगा हमारा प्रोडक्ट साइड, तो नंबर ऑफ एटम्स एट प्रोडक्ट साइड, ठीक है। चलिए अब इस टेबल को थोड़ा सा करते हैं। अब क्योंकि रिएक्शन हमारी कहाँ पर थी, रिएक्शन फिर से देख लेते हैं। ये रही हमारी रिएक्शन, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। Fe plus H2O gives Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब हम पहले अपने एलिमेंट्स को हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, ठीक है। देखा जाए पहला एलिमेंट है हमारा इसमें आयरन Fe, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, रिएक्शंस में दोनों साइड इनके रिस्पेक्टिव एटम्स काउंट करेंगे। जैसे लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट साइड में आयरन 1 है तो हम 1 मार्क करेंगे, और राइट साइड पे आयरन के 3 एटम्स है तो हम 3 मार्क करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हाइड्रोजन के एटम्स 2 है रिएक्टेंट साइड पे, और प्रोडक्ट साइड पर भी 2 है, ओके। उसके बाद ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे 1 है और प्रोडक्ट साइड पे 4 है, ठीक है। तो ये हमारी टेबल रेडी हो गई। अब करना क्या है, इसी टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे, हम अपनी बैलेंसिंग को शुरू करेंगे, ठीक है। अब बैलेंसिंग में कुछ हमें बेसिक रूल याद रखना है, ठीक है। तो पहला रूल है कि ऑलवेज स्टार्ट बैलेंसिंग द एलिमेंट which have highest difference, ठीक है। तो जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा होगा पहले हम उसको देखेंगे, उसको बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट हम ये देख सकते हैं कि आफ्टर लेट इट बी स्टेप 1, ठीक है, और ये वाला 2, स्टेप 2, ठीक है। आफ्टर स्टेप 1 we recheck the other atoms। देखो स्टेप 1 करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो भी हमारे अदर एटम है उसको रीचेक करेंगे स्टेप 2 में, ठीक है। इसको हम आफ्टर इफेक्ट भी बोलते हैं कि एक को बैलेंस करने के बाद हमारा क्या इफेक्ट होता है दूसरे पे, ठीक है। चलिए नाउ मूव ऑन स्टेप नंबर 3। ये एक बहुत ही अनकॉमन सा पॉइंट है बट हमें याद रखना है कि बैलेंसिंग जो होती है, हमें बैलेंसिंग करते वक्त क्या ध्यान रखना है कि जब भी हम बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है, तो उसका आफ्टर इफेक्ट हमें चेक करना है, और आफ्टर इफेक्ट के बाद अगर कोई इनबैलेंस हो जाता है तो हम फर्दर उसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो चलो ये बात हमें याद रखनी है। अब हम शुरू करते हैं हमारी बैलेंसिंग, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस देखते हैं। तो आयरन में डिफरेंस है हमारा 2 का, हाइड्रोजन में 0 का और ऑक्सीजन में 3 का। तो सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं हमारी ऑक्सीजन को, ठीक है। तो मैं यहाँ पर रिएक्शन दोबारा लिख लेता हूँ एक बार। Fe plus H2O give Fe3O4 प्लस O2, ठीक है। अब सुनो क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर सॉरी ये हमारा H2 होगा, नॉट O2, H2, ओके। अब शुरू करते हैं। तो क्योंकि हमारी ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारी 1 है और यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, रिएक्टेंट साइड को 4 ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं,
ठीक है। तो इस हिसाब से हमारी जो ऑक्सीजन थी वो बैलेंस हो गई, ठीक है। नाउ इसके बाद हम चेक करेंगे इसका आफ्टर इफेक्ट, जो हमारा स्टेप 2 था। मतलब एक को बैलेंस करने के बाद हम दूसरे पॉइंट को चेक करेंगे। तो अगेन अगर मैं बात करूँ Fe अभी भी 1 है, उधर 3 है, तो Fe पे कोई डिफरेंस नहीं आया। बट अगर मैं बात करूँ हाइड्रोजन E, तो इस तरफ हाइड्रोजन आप देखोगे तो 8 हो गया है और वहाँ पर स्टिल हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अगर बात करें कि अब सबसे ज़्यादा इनबैलेंस कौन है, तो देखा जाए तो हमारा हाइड्रोजन है, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 8 है, प्रोडक्ट में 2, जबकि हमारा जो Fe है वो रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 3। तो अब हम किसको बैलेंस करेंगे, अब हम बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन को, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हाइड्रोजन इस तरफ है 8, हमें इसको भी 8 बनाना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आगे चलते हैं प्लस। अब लास्ट हमारे पास आयरन बचता है, क्योंकि आयरन इधर हमारे पास 3 है और इधर 1 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम सिंपली आयरन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फाइनली मैं अगर इस रिएक्शंस को दोबारा लिखता हूँ और मैं आपको दिखाऊँ अगर बैलेंस्ड फॉर्म में, तो देखते हैं। ठीक है, तो 3Fe 4H2O, इसको तो नहीं छेड़ना, उसके बाद 4H2, ठीक है। तो ये हमारी जो रिएक्शन थी ये प्रॉपर्ली हमारी बैलेंस रिएक्शन थी, ठीक है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे एग्जाम्पल से इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।